मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो एवरीवन, दिस इज आशुतोष सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टेप अप एकेडमी। तो स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है नंबर सिस्टम का। सेकेंड लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 करवाया था जो हमारा एनसीईआरटी का था। उसमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो होमवर्क मिला होगा स्कूल में और उसको देख के गए होंगे, है ना। तो आज के क्लास में बच्चों, जो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, इस क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, जरा जो लास्ट क्लास में आए थे जरा वो बताइएगा क्या करने वाले हैं। तो आज से क्लास में हम लोग करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मतलब हम लोग रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आई बात समझ में? जी सर, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था। आप लोग को ना, जैसे कि आप लोग अर्लियर क्लासेस में, छोटे क्लास में पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को कैसे करते हैं। तो इस क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, अभी क्या सीखने वाले हैं हम लोग, किसी भी रैशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। आई बात समझ में? तो देखो, इसमें अब रैशनल नंबर हमारा क्या होता है सर, P बाई Q होता है। इससे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, अब प्रॉपर रैशनल भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो सकता है। सुनते जाना ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। अच्छा, ये जो आता है ना, इस पे क्वेश्चन आपको ना वाइवा में पूछ सकते हैं। वाइवा मतलब प्रैक्टिकल एग्जाम होगा ना, है ना, वहां पूछा जा सकता है, या फिर असाइनमेंट सबमिट करना होगा तो उसमें ये आता है मोस्टली। सर हम तो वही वाले हैं जो वही स्टूडेंट है जो प्रैक्टिकल कल एग्जाम है सर और देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो देख रहे हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ज़्यादा स्टूडेंट ये वाला जो टॉपिक आता है उसी में आता है। तो देखो, प्रॉपर रैशनल नंबर, इम्प्रॉपर रैशनल नंबर हो जाएगा। अब प्रॉपर क्या होता है, जब हमारा क्या होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो प्रॉपर होता है, और जब क्या होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है और न्यूमरेटर ग्रेटर होता है तो इम्प्रॉपर होता है। एक मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, मिक्स्ड होता है तो मिक्स्ड को भी हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बताइए जल्दी से कमेंट करके बताइए, प्रॉपर या इम्प्रॉपर। तो सर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत शानदार, है ना। तो देखो, दोनों का मेथड है, दोनों सेम ही मेथड है लगभग, है ना। तो दोनों का देखेंगे। जैसे मान लो मुझे कोई कहेगा 7 बाय, चलो रुको, मान लो मुझे कोई कह देगा 1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे नंबर लाइन पे, अभी सिखा रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो कोई कह देगा मुझे 4/5 को रिप्रेजेंट करके दिखाइए। बहुत सिंपल है ना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो दोनों फ्रैक्शन है, मान लो यहाँ पे मैंने निगेटिव ले लिया, आपको दिख रहा है ये नंबर हमेशा 0 और 1 के बीच ही होगा। ये 0 और 1 के बीच होगा, ये 0-1 के बीच होगा। मतलब प्रॉपर क्या होगा, 0 और 1 के बीच या 0 और -1 के बीच। इम्प्रॉपर क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा या -1 से छोटा होगा। ऐसा ही होगा ना। ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल है। देखो, इसके ये वर्किंग रूल है और ये भी वर्किंग रूल है। तो मैं आपको पहले सवाल ही करवा देता हूं, फिर वर्किंग रूल करवाता हूं। सर मतलब पहले वर्किंग रूल देख लेना फिर सवाल देखे ना। मैं अगर इसको पढ़ भी दूंगा ना, जब तक मैं करके नहीं बताऊंगा ना, सवाल आपको समझ में ही नहीं आएगा ये चीज। मैं फिर भी यहाँ पे पहले आप एक काम करो, पहले इसको लिख लो, है ना। क्या है, टू प्लॉट अ रैशनल नंबर। हाँ, अगर वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा या प्रॉपर होगा तो देखो ये प्रॉपर है, तो प्रॉपर होगा तो वो क्या होगा, 0 और 1 के बीच होगा, या हम कह सकते हैं 0-1 के बीच होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होगा उसको यूज करेंगे स्प्लिट इनटू इक्वल पार्ट्स। अब ये क्या चीज है सर, बताता हूं। और जो न्यूमरेटर है उसको यूज करेंगे टू काउंट अ नंबर ऑफ पार्ट। मतलब सर नहीं आया, सुनो। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, क्या है ये सवाल, देखो इसमें मेरे को रिप्रेजेंट करना है 1/3 -1/3। अब ये इंटीजर होता 3, 4 तो इसको तो आराम से रिप्रेजेंट कर लेते। इसको देखो कितना सिंपल है ये, देखो बहुत सिंपल है। एक नंबर लाइन बना लो, क्या करो, नंबर लाइन प्लॉट कर लो। क्या मेरी स्ट्रेट लाइन अच्छी बनी, तो मैं एग्जैक्ट स्ट्रेट बनी है ना। तो देखो, अब यहाँ पे मिडिल मोस्ट में क्या करेंगे हम लोग, सर 0 ले लेंगे, 0 ले लेंगे। मुझे क्या करना है, 1/3 और -1/3 को रिप्रेजेंट करना है। देखो, तो यहाँ पे ये 1 हो गया और इसके आगे कहीं पे 2 होगा, तो अपने को तो उधर जाना भी नहीं है वैसे। और ये -1 हो गया और इधर क्या कर लेंगे, इधर क्या हो गया, -2 हो गया, है ना। अब सुनो, जो डिनोमिनेटर में लिखा होता है ना, देखिए मैंने यहाँ पे क्या बोला, जो डिनोमिनेटर में है उसको उतने स्प्लिट इनटू उतने इक्वल पार्ट में, 3 है ना, तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो, एक पार्ट, एक काम करता हूँ येलो से दिखाता हूँ, एक पार्ट बन गया और ये 2 पार्ट बन गया, है ना। तो ये जैसे इसको मान लो A है, इसको मान लो B है, और लेट्स से दिस इज व्हाट C। तो यहाँ पे लिखना, वहाँ पे माना, अच्छा इसको भी इधर भी कुछ लिख लो। जैसे इसको मान लो आप है ना, यहाँ पे एक पार्ट ले लो, यहाँ पे एक पार्ट है ना, ये मान लीजिए A' है और इसको मान लो B' है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, लेट OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OA' इक्वल टू OB' इक्वल टू यहाँ पे C' कर लो इसको। ठीक है, ये हमारा क्या C' है, इक्वल टू, एक मिनट, ये OA नहीं, OA और AB होगा ना,
एक मिनट, इसको क्या करो, ये नहीं, ओ ए क्या होगा, ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी, है ना। ओ से लेके ए, बी ए से लेके बी सी। देखो मेरे पास कंपास नहीं है तो आप ना एग्जैक्ट ले लेना, कंपास से उतना इक्वल डिस्टेंस ले लेना, ठीक है। इक्वल टू क्या हो गया, बी सी इक्वल टू क्या होगा इधर, ओ ए डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा, बी डैश सी डैश, ठीक है। क्या होगा, बी डैश सी डैश। यहां तक की कहानी समझ में आई जी सर। ओ ए, ये सब इक्वल लेंथ ले लेना, ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए डैश बी डैश और क्या होगा, बी डैश सी डैश, ठीक है। यहां तक इक्वल ले लिया। अब सुनना ध्यान से, क्या करना है, अब यहां पे इक्वल पार्ट में मुझे क्या करना है, 1/3, 1 का थर्ड पार्ट 1/3, तो 1 ये पूरा एक 1 पार्ट है ना, उसका थर्ड पार्ट। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, जानते हो क्या, ये हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा ये हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा 1/3, है ना, ये हो जाएगा 1/3। सर ये क्या होगा, ये 2/3 हो जाएगा। सर ये क्या होगा, सर ये 3/3 हो जाएगा। और 3/3 देखो 1 भी है ना। तो हमारा हम लोग को 1/3 रिप्रेजेंट करना है, तो इसको पूरा डार्क कर लेना, ठीक है, दिखा देना डार्क करके। ये पूरा ये 1/3 हो गया। उसके बाद अगर मैं लेफ्ट में आऊंगा तो ये क्या होगा बच्चों, बताओ, ये होगा सर -1/3, ये क्या होगा -2/3 और फिर क्या होगा -3/3, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा -1/3 रिप्रेजेंट करना, इसको डार्क कर लीजिएगा, हो गया, रिप्रेजेंट हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे, अगर लिखना होगा तो ए रिप्रेजेंट 1/3 एंड ए डैश रिप्रेजेंट -1/3। आया, बहुत सिंपल था, ठीक है ना, ये प्रॉपर था। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, है ना, इसको लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इजी है। ये भी क्या होगा, देखो प्रॉपर है तो -1 और 1 के बीच में ही होगा। तो सबसे पहले क्या करो, एक नंबर लाइन प्लॉट कर लो। नंबर लाइन मैंने प्लॉट कर लिया। अब देखिए मिडिल मोस्ट में क्या होगा हमारा, सर लड्डू होगा, 0 हो गया। सुनना ध्यान से, -1 और 1 के बीच ही होगा। तो चलो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, कहीं पे 1 ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, -1 ले लेता हूँ, ओके। अब सुनो, कितने पार्ट में डिवाइड करना है बोलो, तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, तो अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है। अभी मैंने आपको ये चीज लिख लीजिए, है ना, यूज डिनोमिनेटर टू स्प्लिट इनटू इक्वल पार्ट्स। तो डिनोमिनेटर में क्या 4 है, तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करो। तो इसको मैं मान लेता हूँ पार्ट 1, है ना, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 हो गया, है ना। तो आप इसको लिख लो, ये हमारा ए हो गया, इसको बी लिख लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली, अच्छा इसको मान लो आप डी मान लो, है ना। सिमिलरली इधर क्या करेंगे हम लोग, ये वाला हो जाएगा हमारा ए डैश, अच्छा इसको वाइट सी कर ले क्या, चलो वाइट सी कर लेते हैं, है ना। ये हमारा हो गया ए डैश, ये हो जाएगा बी डैश और ये हो जाएगा सी डैश और ये हमारा, इसको मान लीजिए बच्चों डी डैश, ओके। अच्छा यहाँ पे लेकिन लिख लेना यहाँ पे, है ना, लेट ओ ए इक्वल टू ए बी, सॉरी ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी, ये लिख लीजिएगा लेट करके, है ना। और सिमिलरली इक्वल टू, ये सब इक्वल है ना, इक्वल लेंथ्स के हैं। ओ ए डैश इक्वल टू ए डैश बी डैश, है ना, इक्वल टू बी डैश सी डैश, है ना, इक्वल टू सी डैश डी डैश, ओके, सी डैश डी डैश। यहां तक की कहानी समझ में आ गई, बहुत सिंपल था। मैंने कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में, जो भी अपॉन में रहेगा उतने पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो ये मेरा 1 है ना, ये इक्वल लेंथ का है ना, तो ये 4th का फर्स्ट पार्ट है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिएगा जरा ध्यान से, इधर देखो, इसको जो मैं लिख सकता हूं, ये तो अपना ओरिजिन है 0 है, राइट साइड में +1 आएगा, तो ये वाला जो चीज़ है ये हमारा होगा, क्या होगा बोलो जल्दी से, इसको आप एरो बना दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। एरो बना के मैं इसको कह सकता हूँ, ये जो मेरा है ये 1/3 है ना। ये क्या हो जाएगा सर, ये वाला पार्ट सर 2/3 हो जाएगा। ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2/3 नहीं 4 ना, 4 लेंगे ना सर, 4 पार्ट्स है ना, 4 लेंगे ना अपॉन में। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करेंगे 1/4 है ना, ये 1 का 4th पार्ट था, ये छोटा सा टुकड़ा। अब अगर ये वाला जो चीज़ है ये क्या है बताओ, ये 2/4 है, बोलो क्या है 2/4, मेरा 4 तो हंस के जैसा बन रहा है, ये क्या हो गया 2/4 और ये क्या हो गया 3/4। अब इसी को आप क्या करो डार्क कर लो, आया। अच्छा यहाँ पे ये वाला पार्ट सर क्या होगा, तो ये वाला पार्ट होगा सर -1/4, ये वाला पार्ट क्या होगा -2/4, ये वाला पार्ट क्या होगा, तो ये वाला पार्ट होगा -3/4 और ये देखो -1 है ना, तो इसको हम लोग कह सकते हैं इसको -4/4। तो देखो 1 हो भी रहा है -1, समझ में आया। बस ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल। प्रॉपर का तो सिंपल है, -1 और 1 के बीच ही होगा, तो 1 और -1 लगाओ, जो भी डिनोमिनेटर में उतने पार्ट में डिवाइड कर दो और फिर क्या करो 1 बाय, जो भी डिनोमिनेटर में, जैसे 1/4
3/4 था, तो 1/4, 2/4, 3/4, तो यही तो हमारा था। तो आप लिख लेना यहाँ पे, लेट्स यहाँ पे C रिप्रेजेंट 3/4 एंड C' रिप्रेजेंट -3/4। आया? तो प्रॉपर का क्वेश्चन समझ में आ गया। अब आ जाओ इम्प्रॉपर पे, है ना। किस पे आ जाओ? इम्प्रॉपर पे। अब देखो इम्प्रॉपर, अब पहले इसको लिखो, इसको लिख लो पहले, है ना। इम्प्रॉपर का रूल देखो क्या कहता है। इम्प्रॉपर में क्या कहता है? इम्प्रॉपर को क्या करना, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना, है ना। कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिएगा? मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा। फिर क्या करेंगे? बिटवीन द होल नंबर एंड द नेक्स्ट ऑफ द होल नंबर, उसको अपन नंबर लाइन पे बनाएंगे, है ना। अभी देखिएगा क्या करेंगे। सबसे पहले कन्वर्ट कर देना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। आफ्टर दैट बिटवीन द होल नंबर एंड द नेक्स्ट होल नंबर। इसको जब तक मैं क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा ना, ये लाइन नहीं आएगा समझ में। तो सर प्लीज ये क्वेश्चन दिखाओ। देखो क्वेश्चन करवाता हूं। इम्प्रॉपर का कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो इम्प्रॉपर है, 7/4 दिया, 7/4 है, बहुत सिंपल है। इसको तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। अगर मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं बच्चों, तो डिवाइड कर लो। चलो 4 1 जा 4 होगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा। तो क्या हो गया? ये 7/4 को मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसा कुछ लिख सकता हूं क्या? बोलिए। -7/4 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, देखना भी, बस देखते जाओ ये, है ना। ऐसा है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 3/4, यूं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऐसा कुछ लिख सकता हूं, 1 + 3/4। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब सुनना ध्यान से। अब क्या करेंगे? अपना नंबर लाइन बनाओ, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। जैसे नंबर लाइन मैंने बनाया, है ना। ये मिडिल मोस्ट में क्या हो जाएगा? हमारे पास 0 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ये जो है 1 और 3/4 क्या है? 1 से छोटा ही होगा, कोई नंबर होगा ना। 3/4 ऑब्वियसली सर 1 से छोटा होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये किस नंबर के बीच है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। सर 1 और 2 के बीच है। बहुत शानदार। तो यहां पे कहीं पे 1 होगा और यहां पे कहीं पे 2 होगा, ठीक है। फिर सिमिलरली मुझे निगेटिव वाला भी दिखाना है, तो यहां पे -1 होगा और यहां पे -2 होगा। बोलो यहां तक आया? अच्छा, अब मैंने आपको क्या बताया है, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। इसको लिखे हो क्या? इसको लिख लो, है ना। यूज डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन टू स्प्लिट इनटू इक्वल पार्ट्स। तो अपना डिनोमिनेटर क्या है? अपना डिनोमिनेटर क्या है? देखो जरा, डिनोमिनेटर क्या है? 4 है। तो 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, है ना, हर पार्ट को। तो पार्ट 1, 1 2 2 3 और 4 पार्ट, है ना। ये 4 पार्ट हो गए। फिर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। 1 मिनट, मैं इसको ना, रुको, ठीक है। चलो अब सही है ना। येलो से बता, ताकि आप, अरे ये, ताकि आप ना डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, है ना। ये येलो से कर दे रहा हूँ। माइनस ये 3 पार्ट हो गए, 4 पार्ट। चलिए, और फिर यहाँ पे भी अपने को 4 पार्ट में देखने, है ना। तो यहाँ पे कहीं पे -3 होगा, -3 होगा। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, है ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आया समझ में। 1 और 2 के बीच होगा नंबर, 1 और 2 के बीच होगा। यहाँ पे भी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और 4 पार्ट, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो 1 + 3/4 है, तो पहले तो डायरेक्ट 1 पे आ जाओ। 1 से 1 पे आ गए। अब यहाँ से 3/4, देखो क्या कर सकते हो आप। यहाँ पे 1/4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4, देखना जरा ध्यान से। अच्छा, इसको ना आप लिख लीजिएगा, ABCD कर सकते हैं, OA = AB, है ना। ये सब इक्वल पार्ट्स है। तो ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा 1/4 है। 1 का 4th पार्ट ये क्या है? 2/4 है। ये क्या नंबर लिखा हुआ है? ये 3/4 है। ये क्या सर होगा? 4/4 होगा, तभी तो 1 हो रहा है ना। ये क्या होगा सर? 5/4 होगा। ये क्या होगा? 6/4 होगा। और ये क्या होगा? ये वाला ही नंबर तो क्या होगा? यही वाला नंबर ना, 4 होगा ना, 7/4 होगा। बोलो आया क्या? बहुत सिंपल है। सिमिलरली अब ये इधर आ जाइए, ये वाला नंबर क्या होगा? ये होगा -1/4, है ना, -2/4। फिर क्या लिखेंगे? इसको क्या लिखेंगे? -3/4। इसको क्या लिखेंगे? है ना, -3/4। अच्छा 1 मिनट, इसको ना एक काम करो क्या, थोड़ा सा ना वाइट करके बनाओ क्या। इसमें देखो आपको काफ़ी होच पोच दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा ना इसको ना आपको क्लिक क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा मेहनत, और क्या, थोड़ा सा इसको ना और बड़े बड़े नंबर में लिखूँ तो आपको दिखेगा, है ना। दिखेगा मतलब सर, देखो इसको ना थोड़ा सा ना वाइट बना देता हूँ मैं, ऐसा कुछ। देखिए यहाँ पे कहीं ओरिजिन ओ हो गया, ठीक है। ये मेरा कितना 1 और 2 के बीच होगा, ये तो क्लियर है ना। ये मान लो 1 है और ये मान लो 2 है। कितने पार्ट में तोड़ना है? डिनोमिनेटर में 4 है, 4 पार्ट में, 1 2 और 3, 4 पार्ट हो गया। फिर यहाँ पे 1 2 3, 4 पार्ट हो गया। देखो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहीं आप -1 ले लो और कहीं पे -2 ले लो, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट, 1 2
3 4 पार्ट, ठीक है। सुनना ध्यान से, ये जो है ना कितने, मुझे इसको क्या लिख सकता हूं मैं, जल्दी से बताइए। अभी मैं बताया हूं, प्रॉपर में बताया हूं, ये क्या है मेरा 1/4 है ना। ये क्या नंबर होगा, ये वाला नंबर क्या हो जाएगा सर, ये 2/4 है ना। ये क्या नंबर है सर, ये 3/4 है। और ये जो 1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4/4, देखो 1 आ भी रहा है ना। ये क्या नंबर है सर, ये 5/4 है। ये क्या नंबर है 6/4 है। और ये क्या नंबर हो जाएगा 7/4 आया, तो ये है मेरा 7/4 है। क्लियर। अब इधर आ जाइए, ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला होगा -1/4। ये क्या होगा -2/4। ये क्या नंबर होगा -3/4। और इसको क्या बोलेंगे -4/4। बोलो फिर इसको क्या बोलेंगे सर, इसको -5/4 -6/4 और फिर इसको क्या बोलेंगे -7/4। बोलिए आया क्या, क्लियर। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते, बहुत सिंपल है, सिंपल है। पहले इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लो, देख लो कौन से दो नंबर, जैसे यहाँ पे मान लो 2 + 3/4 होता तो मैं 2 के आगे चलता, मान लो 3 + 3/4 होता तो मैं 3 के आगे चलता। क्लियर हुआ, चलो लिख लो तो इसको जल्दी से। नेक्स्ट देखो, जैसे अब ये है 5/3 है, तो पहला काम क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है ना। तो 5/3 है, आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, बताओ जल्दी से। ये 5 1 जा 3 1 जा 3, ये रिमाइंडर 2 आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, बोलिए लिख सकता हूँ। मतलब ये क्या नंबर हो गया, ये 1 + 2/3 है, 1 + 2/3 है। तो अब फिर से बताओ, 1 प्लस है, अगर 2 प्लस होता तो मैं 2 के आगे चलता, ये 1 प्लस है तो 1 और 2 के बीच में होगा, ये कोई भी नंबर है ऑब्वियसली ये 1 और 2 के बीच में होगा, तो सिंपल है। नंबर लाइन पे आ जाओ, नंबर लाइन पे आ गए है ना। ये क्या हो गया हमारा 0, इसको ले लीजिए 1 और यहाँ पे ले लीजिए ये पार्ट 2 हो गया। आई बात समझ में। सिमिलरली यहाँ पे आ जाओ, -1 हो गया और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। कितने पार्ट है डिनोमिनेटर में, देखो कितने पार्ट है, देखिए 3 लिखा हुआ है। 3 पार्ट में, हर पार्ट को 3 पार्ट में तोड़ेंगे, हर पार्ट को मतलब सर ये 3 पार्ट में, पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2, 1 पार्ट 2 3 है ना। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना दूं है ना। वैसे मेरी ड्राइंग ना बहुत बच्चों ना, मेरी ड्राइंग मतलब एग्जैक्ट है ना, ये 1 2, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है ना। और सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया है ना। चलो ओके, ये सब ना इक्वल लेंथ का आप लिख लेना, आप चाहो ना, जैसे ये ए है ना, ये बी लिख लो और इसको सी लिख लो, इसको डी लिख लो, इसको ई लिख लो, इसको एफ लिख लो। एक बार मैं बता देता हूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी आप वैसे ही कर सकते हो, लिख लेना ओ ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है ना, इक्वल टू डी ई इक्वल टू ई एफ है ना। सब क्या है ऑफ यूनिट लेंथ के, क्या है ये ऑफ यूनिट लेंथ के है ना, यूनिट लेंथ 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट, अब वो मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट लेंथ है ना। वैसे मीटर में तो नहीं जाएंगे हम लोग। चलो तो अब यहाँ पे क्या देखना है 1 + 2/3, तो देखो 1 है, ये कौन सा नंबर है 1 है ना, 1 है। तो इसको मैं कह सकता 1 का कितना पार्ट है 1, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, बोलिए हाँ या ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 2/3 और इसको फिर क्या लिखूंगा 3/3, बोलो चमका है ना। 3/3 देखो 1 आ भी रहा है, फिर एक और ऐड कर दो 4/3, एक और ऐड कर दो सर 5/3। क्या मुझे 5/3 ही डिनोट करना था, 5/3 करना था। सेम क्या, चलो इधर भी चलो, किधर चलो सर निगेटिव में चलो। तो निगेटिव में भी मैं क्या कर लेता हूँ, एक पार्ट 2 पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्ट 1 2 3 हो गया। इसको मैं क्या लिखूंगा बच्चों, बोल जल्दी बताओ सर -1/3। इसको मैं क्या लिखूंगा -2/3। इसको मैं क्या लिखूंगा -3/3। इसको क्या लिखूंगा -4/3 और इसको क्या लिखूंगा -5/3। आया समझ में, तो ये हमारा हो गया, ठीक है। आप इसको मान लो A' मान लो, B' मान लो, C', D', E' है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा F'। आया समझ में, तो हम यहाँ पे लिख देंगे E रिप्रेजेंट 5/3 एंड E' रिप्रेजेंट -5/3। चमका, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे पॉइंट E रिप्रेजेंट, एक मिनट रुक जाइए, पॉइंट E रिप्रेजेंट क्या 5/3 एंड पॉइंट E' रिप्रेजेंट -5/3। आया समझ में, बहुत सिंपल था। देखो मिक्स फ्रैक्शन में जब भी इम्प्रॉपर होगा तो मिक्स में कन्वर्ट कर लो और फिर क्या करो
यहाँ पे 1 + 2/3 आया है, तो 1 और 2 के बीच में ऑब्वियसली 1 और 2 के बीच में होगा, तो 1 और 2 के बीच में देखो ये चीज हो गया नंबर, है ना। क्लियर हुआ, बोलो। दोनों समझा दिया मैंने, प्रॉपर का भी प्रॉपर तो बहुत सिंपल था, 1 और -1 के बीच में ही होगा। इम्प्रॉपर को पहले मिक्स में कन्वर्ट कर लेना, जैसे 4 + 2/3 होता, तो मैं यहाँ पे ना बच्चों 4 तक आता, फिर वहां से फिर आगे चलता, है ना। क्लियर हुआ, बहुत सिंपल था। चलो लिख लो इसको, लिखिए जल्दी से। बढ़े आगे बच्चों। चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से देता हूं, जैसे ये तो, अरे भाई ये क्या था, 9/4 एंड -9/4 को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे बताओ। होमवर्क दो या भी करवा दो सर? अभी करवा दो, चलो अभी कर लेते हैं एक बार, ये करवा देता हूं, है ना। देखो जैसे मुझे 9/4 है ना, सिंपल है, 9/4 एंड -9/4 को रिप्रेजेंट करना है, तो 9/4 है सर, इसको मिक्स फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लो, तो ये क्या होगा, 4 2 8 हो जाएगा, 1 रिमाइंडर देगा। तो कैसे लिखेंगे इसको 9/4 को, बोलो जल्दी से। सर इसको लिखेंगे 1:4। अरे अरे ये क्या कर रहा हूं मैं, 4 2 8 ना, हाँ ठीक है, ऐसा लिखूंगा। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है सर, ये 2 + 1/4 है, तो 2 + 1/4 है, बहुत सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे, है ना। तो यहां पे कहीं 0 होगा, 1 ले लो और 2 ले लो और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा हमारा 3, बोलिए। फिर इधर क्या होगा, -1 -2 और इसको रफ कर दो अब, चलो इसको रफ कर देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है ना। -3, बहुत सिंपल है ये, 3 के -3। अब देखिए, अब डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है सर, 4 लिखा हुआ है, तो 4 पार्ट्स में, तो 1 2 3 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट इधर भी हो गया, 1 2 3 4 पार्ट हो गया। तो 2 + 1/4 है, तो 2 प्लस ये 2 है, 2 तक तो हम आ ही गए, है ना, 1/4। तो ये जो चीज है, ये 2 + 1/4 है ना, तो ये जो चीज है इसको क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको आप 1/4 फोर्थ पार्ट, देखो ये 1 यूनिट है ना, तो इसका 1 यूनिट का फोर्थ पार्ट ये 1/4 होगा ना, तो ये हमारा क्या है, 2 + 1/4, 2 + 1/4, तो यही तो होगा 2 + 1/4। आया या नहीं आया, बोलो। अगर सर 2 + 3/4 होता तो क्या करते, तो हम यहां पे आ जाते, यहां पे आ जाते। ये कौन सा नंबर है, ये नंबर अगर मैं कहूं आपसे, तो ये नंबर जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 + 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, 2 + 1/4 को। और ऐसे भी अगर आपको लिखना है ना, स्टार्टिंग से भी लिख सकते हो। देखो यहां तक आने में मुझे कितने पार्ट चल रहे हैं बताइए, ये कितने पार्ट है, इसको मैं क्या कहूंगा सर, ये 1/4 है, ठीक है। ये क्या है सर, ये 2/4 है ना। ये वाला नंबर क्या है, ये 3/4 है। ये वाला नंबर क्या है, ये 4/4 है। ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर है 5/4। ये वाला नंबर बताओ सर, ये 6/4। ये वाला नंबर 7/4। और ये वाला नंबर, अरे 4 है ना, 8 क्यों लिख रहा हूं सर जी, ये 7/4। और ये वाला पार्ट क्या है, 8/4। 8/4 है तभी तो देखो 2 आ रहा है। और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हो गया 9/4, खत्म, सिंपल। तो ये 9/4। सिमिलरली आप इधर भी कर लीजिए, आई बात समझ में। ऐसे भी 1 2 3 4 पार्ट हो गया, 1 2 3 4 पार्ट हो गया, है ना। इधर भी कर सकते हैं, आया समझ में, चकाचक समझ में आ गया, बस सिंपल था। इम्प्रॉपर है तो क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ 9/4 था तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 2 + 1/4 हो गया, तो 2 पे आए 1/4, तो आप यहीं से काउंट कर लो, 1/4 2/4 3/4 4/4 6 5/4 6/4 7/4 8/4। 8/4 मतलब 2 होता है, देखो 2 पे आया भी। फिर 9/4, फिर क्या होगा 10/4 11/4 और है ना। यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट को ही 3 कर लो, इस वाले पार्ट को रुको, है ना, इसको ऐसे बना लो, है ना। ये 10 11/4, ये क्या होगा 10/4 11/4, और ये क्या होगा सर 12/4, और 12/4 भी देखो 3 दे रहा है। आया समझ में, आ गया। तो चलो बच्चों, अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में सर क्या पढ़ाओगे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, इरेशनल नंबर के बारे में। और उसमें क्या पढ़ेंगे, इरेशनल नंबर के हम लोग पढ़ेंगे कैसे इरेशनल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसको कैसे नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे, जय हिंद जय भारत।